नमस्कार। इकाई बदलना भाग 2 में दूरी से संबंधित इकाई कैसे बदली जाती है इसके बारे में अपने आज अध्ययन करने जा रहे हैं। दूरी का मतलब यहाँ पर लंबाई से है। जैसे मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में किस तरह से बदला जाता है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई या बड़ी इकाई को छोटी इकाई किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ये शब्द लिखे हैं 1 से लेकर के 7 तक। इसके अंदर अपने किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये 7 जो शब्द हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे। ये मैंने बढ़ते क्रम में लिखे हैं, यानी जो सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर है वो 1 नंबर पर है, और जो सबसे छोटी इकाई है वो 7 नंबर पर है, मिलीमीटर। यानी लंबाई नापने में दूरी से संबंधित जितनी भी और भी इकाइयाँ हैं, पर मुख्य रूप से अपनी इतनी इकाइयाँ इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो इनको याद रखने का तरीका, हमारे समस्या कहाँ खड़ी होती है, सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि हमें ये याद नहीं रहते हैं कि हम इनको याद किस तरह से करें। तो इसको याद रखने की बहुत प्रकार की ट्रिक है। मैंने भी यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, उस पर थोड़ा ध्यान दे लें। आप भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, कोई भी ट्रिक है वो बना सकते हो। इसमें मैंने एक लिखा है यहाँ पर, कपड़ा हमारा देगा इंडियन दिल्ली क्लॉथ मिल। तो कपड़ा का मैंने यहाँ के लिया है, हमारा का यहाँ मैंने एच लिया है, देगा का डी लिया है, इंडियन का आई, दिल्ली का डी, क्लॉथ का सी और मिल का एम, यानी डी सी एम। के एच डी आई डी सी एम। आई मैंने यहाँ पर लिया है कि इसके अंदर भारत में 3 जो मुख्य रूप से है उनका प्रचलन है यहाँ पर, मीटर का, लीटर का और ग्राम का। ये मुख्य इकाई है, मीटर, लीटर और ग्राम, इन तीनों का प्रचलन भारत में है। तो यहाँ पर आज हम दूरी से संबंधित जो मीटर है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर ये ध्यान दें, ये आप जो एक वाक्य बनेगा उसको याद कर लें कि कपड़ा हमारा देगा इंडियन दिल्ली क्लॉथ मिल। यानी कपड़ा का के, हमारा का एच, देगा का डी, इंडियन का आई। आई इंडियन में यहाँ पर क्या है, मीटर, लीटर और ग्राम। यहाँ पर किलोमीटर है, जब लीटर लेंगे तो किलो लीटर हो जाएगा और ग्राम लेंगे तब किलोग्राम हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसकी सहायता से अपने इनको याद रख सकते हैं कि किस तरह से ये, मतलब वैसे ये घटते क्रम में है। सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर ऊपर है किलोमीटर, फिर उसके बाद में हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, यानी ये घटते क्रम में जा रही है। सबसे छोटी है मिलीमीटर। या इसको अपने इस तरह से भी याद रख सकते हैं अपने, एक और भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि खड़ी दिल्ली क्लॉथ मिल, खड़ी, के एच डी आई डी सी एम। खड़ी, खड़ी की स्पेलिंग है अपने के एच डी आई लिख सकते हैं। के एच को ख बोलते हैं, डी आई को अगर अड़े मान लूँ या डे मान लूँ तो ये भी अपने शॉर्ट ट्रिक है कि खड़ी डी सी एम। अब खड़ी में ये के है तो के का किलो हो जाएगा, एच का हेक्टो हो जाएगा, डी का डेका हो जाएगा, आई की जगह यहाँ पर आज हमें वो मीटर ले रहे हैं, इसके बाद वाले भाग में लीटर लेंगे, एक भाग में अपने ग्राम लेंगे। डी सी एम दिल्ली क्लॉथ मिल, ये डेसी, ये सेंटी और मिली, डी सी एम। अब यहाँ पर अपने थोड़ा सा इसको समझते हैं अपने दूरी से संबंधित है कि किस प्रकार होती है। तो इसमें अगर अपने ध्यान देवें तो ये सबसे किलो बड़ा है किलोमीटर और सबसे छोटा है मिलीमीटर। तो इनको भी अपने समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं और कैसे होते हैं। छोटे बड़ा इनको कुछ को अपने याद बड़ी आसानी से रख सकते हैं, और हमारे दैनिक जो जीवन है या हमारी दिनचर्या है उसमें कुछ इकाइयाँ हैं वो बहुत काम में आती है। तो इसको अपने थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर हमें स्केल के द्वारा यानी फुट्टा होता है जो, उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं अपने कि अपने यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ही कि सबसे बड़ा किलोमीटर होगा और सबसे छोटा मिलीमीटर होगा। इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं कि खड़ी DCM या जो ऊपर वाली मैंने ट्रिक बताई थी उस हिसाब से, या आप भी चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। देखो ट्रिक है वो ज़्यादा काम में नहीं देती है, ट्रिक हमें एक बार समझने में प्रयोग करनी चाहिए, उसके बाद में हमें क्या करना है, जितना समझेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है, क्योंकि हम ट्रिक है वो किन किन की याद रखेंगे। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि गणित के अंदर हम किस किस की ट्रिक याद रखेंगे। तो यहाँ पर अपने जानते हैं, आपको कक्षा 6, 7, 8 में है या छठी में या 5वीं में अपने रेखाखंड खींचना सिखाते हैं। तो यहाँ पर ही बड़ा सिंपल है कि रेखाखंड सेंटीमीटर में खींचा जाता है। 5 सेमी का रेखाखंड खींचो, 6 सेमी नाप का रेखाखंड खींचो, या कई बार अपने कहते हैं 5.5 यानी 5 के ऊपर 5 खींचो। तब हम आपको बताते हैं कि 5 से आप 5 लाइनें ऊपर चले जाओ, 6 लाइनें ऊपर चली जाओ, 7 ऊपर चले जाओ, तो ये रेखाखंड अपने पॉइंटों में भी खींच सकते हैं, 4.5 का, 6.5 का। तो ये जो हमारा स्केल है इसके एक तरफ नज़दीक नज़दीक 1 से लेकर के, जैसे अपने साधारण स्केल होता है तो वो 1 से 15 तक का होता है, और दूसरी तरफ इसमें ये खुले खुले लिखे हुए होते हैं, ये इंच होते हैं। ये दूसरी साइड में जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, फिर 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरह से स्केल के ऊपर एक साइड में इंच होते हैं, एक साइड के ऊपर सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि रेखाखंड है वो कॉपी पर खींचा जाता है, और उसके बाद में हम अगर कपड़ा लेने जाते हैं बाज़ार में तो वो मीटर से नापा जाता है। और अगर हम सड़क पर चलते हैं या एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो सड़कों के ऊपर जो पत्थर के निशान लगे हुए होते हैं उनके ऊपर किलोमीटर लिखा हुआ होता है। जैसे अपने रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और अपने ये पत्थर दिखाई देता है तो उसके ऊपर लिखा होता है यानी 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वो अभी 20 किलोमीटर बाकी है। कहाँ तक जाएंगे हम, जब इसके ऊपर 0 लिखा हुआ आ जाएगा तो क्या है, हम समझ जाएंगे भी हम वहाँ पर जहाँ निर्धारित जगह पर पहुँचना है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। 0 किलोमीटर का मतलब है हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके अंदर अपने ये ध्यान देने वाली बात है कि सेंटीमीटर अपने रेखाखंड खींचते हैं या त्रिभुज बनाते समय भुजाओं का जो नाप है वो खींचते हैं तो वो सेंटीमीटर में खींचते हैं। कपड़ा लेने के लिए जब बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदार है वो मीटर से नाप करके देता है, और सड़कों के ऊपर जो लिखा होता है वो किलोमीटर होता है। तो अब हमें यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि सेंटीमीटर सबसे छोटा नहीं है, उससे मिलीमीटर भी है। अब मिलीमीटर क्या है इसके अंदर वो अपने ध्यान दें कि इसके अंदर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। 9 के बाद 10 होते ही 1 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, फिर इसके अंदर 9 लाइनें हैं, फिर 2 सेंटीमीटर आ गया, इस तरह से 3 4 5 6 सेंटीमीटर। जो इसके अंदर जो ये छोटी छोटी लाइनें हैं ये किसकी है, ये मिलीमीटर की है। जैसे अपने को 7.4 मिलीमीटर खींचना है रेखाखंड, तो यहाँ अपने एक निशान लगा लेंगे 0 पर और 7 पर आ जाएंगे अपने। अब 7.4 है, इसका मतलब है 7 सेंटीमीटर है और 4 मिलीमीटर है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमें गिन लेंगे। तो ये हो गया मिलीमीटर। इसके अंदर जो लाइनें हैं ये क्या है, मिलीमीटर की है। मिली ml जिसको कहते हैं अपने mm, मिली का mm बोलते हैं शॉर्ट में, मिलीमीटर है यहाँ पे। जब हम लीटर वाला लेंगे तो मिलीलीटर हो जाएगा, और जब ग्राम का सवाल लेंगे तो वो मिलीग्राम हो जाएगा। इसके अंदर अपने वजन में और दूरी में और नापने में ठोस वस्तुओं को और द्रव को और दूरी को, ये तीनों में शब्द है वो एक ही प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी ये किलोमीटर है तो किलोमीटर हो जाएगा, लीटर है तो किलो लीटर हो जाएगा, और ग्राम है तो किलो ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से ये हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टोग्राम, डेकालीटर, डेकामीटर या डेकाग्राम। इसके अंदर क्या होता है, मीटर, लीटर और ग्राम। ये वजन के अंदर जो आई शब्द मैंने लिया था इकाई से संबंधित है।
ये तीनों इकाई इसके अंदर बदलती है। तो आज हम दूरी वाली में, मीटर वाली में चर्चा कर रहे हैं। अब अगर अपने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अपने समझे कि जो इसके अंदर ये है वो मिमी के निशान है मिलीमीटर के, और ये है सेंटीमीटर के। एक तरफ इसके साइड में इंच भी होते हैं। अब अपने क्या करते हैं कि ये जो 10 लाइनें जुड़ करके क्या बन गई, 1 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर की 10 लाइनें जुड़ करके क्या बन गई, सेंटीमीटर बन गई। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लाइनें हैं इसके अंदर 10वीं लाइन आते ही ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इकट्ठा कर दूँ, 10 और ले लेता हूँ, तब ये बन जाता है डेसीमीटर। ये 1 से 10 तक मैं ले लेता हूँ तो डेसीमीटर बन जाता है। अगर 10 से बारी में 10 जगह और ले लेता हूँ तो ये यहाँ पर फिर 10 लेता हूँ, यानी 1 से 10 1 से 10, तो ये मीटर बन जाता है। फिर 10 लेता हूँ तो डेका, फिर 10 लेता हूँ तो हेक्टोर, फिर 10 लेता हूँ तो किलो। यानी इन सब के बीच में संबंध कितने का है, सब में 10-10 का संबंध है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने एक और ध्यान ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, गणित को रटना नहीं है, गणित को समझ करके रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप रटा जाता है। यहाँ पर अपने ध्यान दें थोड़ा सा, तो ये मीटर बीच में लिखा हुआ है, 3 इसके इस साइड में है और 3 इसके इस साइड में, यानी राइट हैंड साइड में 3 नाम लिखे हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 नाम लिखे हुए हैं। तो जो राइट हैंड साइड वाले 3 नाम है, इसके अंदर आप देखो डेसी, सेंटी, मिली, यानी ई की आवाज़ आती है। अंग्रेजी में अपने कहें तो DECI, आई की आएगी, सेंटी, मिली, आई की इस साइड वालों में। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब अपने जो ट्रिक बनाते हैं उसमें डी 2 बार आता है। मीटर के दोनों साइडों में डी पड़ी है यहाँ पर, तो राइट साइड में है वो ई की आवाज़ वाली, या अंग्रेजी में आई की आवाज़ वाली, डेसी, सेंटी, मिली। डेसी, सेंटी, मिली, इन तीनों की आवाज़ एक जैसी है, वो ध्यान में रखना है। और जब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं तो डेका, हेक्टोर, किलो, डेका, हेक्टोर, किलो। तो ये जो मीटर है हमारा, इसको हम एम भी लिख सकते हैं। ये मीटर एम बीच में लेना है। कुल यहाँ पर 7 क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 शब्द लिखे हुए हैं। तो ये जो बीच में है मीटर, 3 इसके राइट हैंड साइड में है, 3 इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये इधर वाला क्या हो गया, ये मीटर है, तो ये क्या हो गया इधर, दिल्ली क्लॉथ मिल, DCM। और ये हमने इंडियन माना था, आई, या इंडिया मान लो, इंडियन। तो ये क्या हो गया, आई के अंदर मीटर है तो मीटर आ जाएगा, लीटर है तो लीटर आ जाएगा, ग्राम है तो ग्राम आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, KHDI DCM, KHDI DCM। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है, यानी इन सब को याद करने की एक ट्रिक मैंने अपने हिसाब से बनाई है। आप भी अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप बना सकते हो। और यहाँ पर स्केल में भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि स्केल के अंदर ये सेंटीमीटर में होते हैं, इसके बीच में जो लाइनें हैं ये मिलीमीटर की होती है। जब 1 से 10 तक का, अगर मैं कह दूं आपको कि अपना स्केल ही 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर ये 10 टुकड़े ले लेते हैं अपने, मान लिया सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर का बीच में मिलीमीटर है। यानी इन सब के अंदर क्या है, सब में 10-10 का संबंध है। पुनः मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा मिलीमीटर है, क्योंकि हम जो रेखाखंड खींचते हैं वो सेंटीमीटर में खींचते हैं, और सेंटीमीटर में खींचते हैं तो सेंटीमीटर में ये लाइन है वो मिलीमीटर की हो गई। तो दो तो हमारे ये याद हो गई, सबसे छोटी मिलीमीटर है, उससे बड़ी सेंटीमीटर है। और कपड़ा हम नापते हैं मीटर से, तो वो मीटर हो गया। इन दोनों के बीच में एक रहेगी डेसीमीटर, तो डेसी, सेंटी, मिली। इसको हम जितना समझने का प्रयास करेंगे, ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, न कोई ये शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है, हमारे अपने आप है वो याद हो जाता है। देखो, हम टेलीफोन नंबर है कितनों के, मतलब 10 अंक का टेलीफोन नंबर है, वो भी हम बार बार अभ्यास से वो याद कर लेते हैं ना, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी अपने ज़रूरत की चीज़ है, अंक हैं, और ये भी अपने ज़रूरत का है, इसके बिना भी काम नहीं चलता अपना। तो यहाँ पर इसके साइड में डेका, हेक्टोर, किलोमीटर, किलोमीटर सड़क पर होता है। यानी कभी अपने ये नहीं कहते कि मैं इतने मीटर
दूर गया या इतने सेंटीमीटर दूर गया। लंबी दूरी में जाना होता है तब हमने किलोमीटर का उपयोग करते हैं। कभी आपने ये सुना है क्या दुकानदार को जा कर के अपने कहते हुए कि मेरे को 3 किलोमीटर का कपड़ा दे दो? ये नहीं होता, मीटर में चलता है कपड़ा, क्योंकि 3 किलोमीटर का कपड़ा नापने का उसके पास दुकानदार के पास भी कोई साधन नहीं है और न इतना कपड़ा होता है, क्योंकि कई थान इकट्ठे करेंगे ना तो भी वो किलोमीटर में जुड़ करके होंगे। तो कपड़े का नाप है वो 4-5 मीटर जो भी अपने आवश्यकता अनुसार चाहिए वो मीटर में नाप करके देता है। और कॉपी के अंदर अपने कभी आपको ये कहते हुए सुना है कि 1 किलोमीटर लंबा रेखाखंड खींचो? नहीं खींचा जा सकता, संभव ही नहीं है। तो वो सिर्फ सिखाने के लिए भी किस तरह से कितना लंबा खींचना है, रेखाखंड क्या होता है, तो वो सेंटीमीटर में ही बोला जाता है। तो इनके अंदर हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसी तरह से लीटर के अंदर भी 3 इस साइड में होंगे, 3 इस साइड में, ग्राम में भी 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। तो इनको हमने अच्छी तरह से याद कर लेना है, यानी खड़ी DCM, के किलो, H हेक्टो, D डेका, I का ये 3 इकाई अलग अलग बदल जाएगी। DCM यानी दिल्ली क्लॉथ मिल, तो डेसी, सेंटी और मिली। अब क्या है, हम इनको एक दूसरे में बदलने की बातें देखते हैं भी किस तरह से बदलाव किया जाता है इनके अंदर। तो इन सब के अंदर क्या है, जो आपस का जो संबंध है सब में, वो सारा क्या होता है, 10-10 का होता है। क्योंकि किसी भी इकाई को हम छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी करते हैं तो उनके बीच का संबंध हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनको बड़े से छोटे के क्रम में लिखा है। आप चाहो तो छोटे से बड़े के क्रम में भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपने अपने समझने का तरीका है। तो मैंने आपको सबसे बड़ी इकाई कौन सी है और सबसे छोटी इकाई कौन सी है वो लेकर के यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब अपने क्या करते हैं कि जैसे ये किलो का मतलब है यहाँ पर किलोमीटर जो सड़कों पर लगे हुए होते हैं। अब 1 किलोमीटर को हमने अगर इनमें से किसी में बदलना है भी, 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, डेकामीटर कितने होते हैं, मीटर कितने होते हैं, डेसीमीटर कितने होते हैं, सेंटीमीटर कितने होते हैं, मिलीमीटर कितने होते हैं, तो आप है वो बड़ी आसान भाषा में है, इसको बहुत ही सुंदर शॉर्ट अच्छा तरीका है कि अपने जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लिख करके कि 1 किलोमीटर को अपने जैसे मीटर में बदलना है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। वैसे अपने को पता है, हमने रट रखा है 1000 होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं अपने रट रखा है। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं अपने रट रखा है। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10 होते हैं, ये भी अपने रट रखा है। परंतु यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने इसकी सहायता से 1 किलोमीटर का यहाँ 1 का लिख लो। अब हमें कहाँ पर जाना है, मीटर पर जाना है, तो ये पहले हेक्टो पे आएंगे, फिर डेका पे और फिर मीटर पे। यानी इसको तो 1 लिख लो आप, ये जो किलोमीटर है इसका तो 1 का लिख दो। 1 किलोमीटर है तो 1 लिख देंगे, 2 किलोमीटर है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आगे गिन लेंगे अपने किलोमीटर से मीटर तक पहुंचने में। इसको तो छोड़ दो, 1, 2 और 3, तो 3 जीरो लगा दो आप, 1, 2 और 3। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने हो गए, 1000। अगर अपने इसके नज़दीक ही रहना है कि 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर को अपने किमी भी लिख सकते हैं, इसमें अपने ज्ञात करने हैं हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर कितने होते हैं। तो अपने क्या किया, इस 1 को तो 1 लिख लो, 1 किलोमीटर का तो 1 का बना लिया, और हम इसके साथ ही हैं, दूर जा ही नहीं रहे हैं, एक ही कदम चले हैं तो 1 जीरो लगा देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। इसी तरह से जैसे अपने को 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, मीटर को एम भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर को अपने शॉर्ट में सीएम भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। मिलीमीटर को एमएम लिखते हैं, सीएम। ये डेसी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, संकेतांक है। किलोमीटर को किमी भी लिखते हैं अपने, तो वो तो अपने लगभग याद ही है। अब क्या है, अपने को 1 मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, तो मीटर यहाँ पर पड़ा है तो इसका हम 1 का लगा लेंगे, मीटर का हम 1 लिख लेंगे। सेंटीमीटर में पहुँचने के लिए 1 और 2 बार चलना पड़ा, दूसरी बार तो मैं आ गया, ये साथ में लेना है, तो अपने क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर।
या जैसे मैंने आपको पहले वाले भाग में बताया था वो तरीका भी हम अपना सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, 1 किलोमीटर को किमी लिख लेता हूँ मैं। 1 किलोमीटर को किस में बदलना है अपने को, मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अब देखो 1 किलोमीटर में मीटर के लिए ये 10, ये 10 और ये 10, यानी 3 बार 10 10 जो संबंध है उन सब का क्या कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो। 10 दाए 100 और 100 दाए 1000 मीटर। यानी किलोमीटर बड़ा था और मैंने क्या किया, मीटर उससे छोटा है, ये तो हमने याद कर ही रखे हैं भी। इनमें सबसे बड़ा किलोमीटर है, हेक्टोमीटर उससे छोटा है, फिर इस हेक्टो से डेका छोटा है, फिर मीटर डेका से छोटा है। इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। तो गुणा के रूप में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 मीटर। कोई सा भी तरीका है आपको अच्छा लगे आप इसका बना सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है अपने कि ये तो हमने किस में बदला, बड़ी से छोटी इकाई में। ये तो बदला हमने बड़ी से छोटी इकाई में परिवर्तन किया है इसमें, बड़ी से छोटी इकाई में। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, छोटी से बड़ी इकाई में कैसे परिवर्तन करेंगे। छोटी से बड़ी इकाई कैसे बनाएंगे हम, वो भी ध्यान दे लेते हैं भी। छोटी से बड़ी इकाई, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था पहले वाले भाग में, इसका जो भाग 1 है उसमें अपने चर्चा की थी कि देखो छोटे से बड़ा बनने के लिए हमारा भाग काम करता है, यानी भाग्य साथ देता है। और अगर हम बड़े से छोटा होते हैं तो गुणा के रूप में हमें कटते जाते हैं, यानी गुणा के रूप में थोड़ा थोड़ा करके घाटा लगता जाता है, नुकसान होता जाता है हमारा, और हमें छोटे हो जाते हैं। वैसे लिखने में तो ये बड़ा है, ये 1 ही किलोमीटर है, इसमें 1000 मीटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राशि बड़ी हो गई। बड़ा तो हमेशा किलोमीटर ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में पहले 10 हेक्टो बनाए, 10 हेक्टो के फिर गुणा किया तो ये डेका बन गए, और फिर गुणा किया तो ये मीटर बन गए। अब छोटी से बड़ी इकाई में परिवर्तन हम कैसे करते हैं वो अपने सीखते हैं। जैसे अपने को सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, सेंटीमीटर के मीटर, तो जैसे मेरे पास, मैं आपको लिखता हूँ, मेरे पास 50 सेंटीमीटर हैं, सेंटीमीटर को सेमी लिखते हैं, और इसको अपने बदलना है मीटर में। यानी ये छोटी सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा बनना है, बड़े की तरफ जाना है, तो भाग काम करेगा। भाग किसका काम करेगा, उसके अंदर जो संबंध है उसका काम करेगा। बटे में क्या लेना है, जो भी संबंध है उनका। तो सेंटीमीटर के लिए हम वापस चलते हैं, सेंटीमीटर के लिए मीटर इस तरफ पड़ा है, तो सेंटीमीटर से बड़ा डेसी, डेसी से बड़ा मीटर, तो इसके अंदर 10 गुणा 10, यानी यहाँ पर बटे में 10 गुणा 10 लिखना पड़ेगा। तो 50 बटे ये हो गया 100, और जब इसको हम काटते हैं तो 1/2 मीटर, यानी इसको अपने ये भी लिख सकते हैं 0.5 मीटर, यानी ये आधा मीटर। यानी 50 सेंटीमीटर का क्या हो गया, आधा मीटर, क्योंकि हमने ऊपर निकाल रखा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, आधा मीटर, और आधे को 0.05 भी हमें लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। जैसे इसमें अपने, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे आपको कह दे कि 500 मीटर है आपके पास और इसको 1 किलोमीटर बनाने हैं, 500 मीटर को अपने किलोमीटर में बदलना है, तब हमें क्या करना है कि 500 बटे, अब यहाँ पर अपने देखेंगे कि मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, तो मीटर के बाद में ये 10, फिर ये 10, फिर ये 10, तो इसके अंदर भी अपने क्या करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी मीटर छोटा है, हमें बड़ा बनना है, तो हमारा भाग काम करेगा, भाग्य काम करेगा, यानी हम भाग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 बटे 1000। इसको भी जब हम काटेंगे तो 1/2, या इसको भी हम लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने थे, 1000 मीटर, तो आधे में कितने हो गए, 500 मीटर। तो 500 मीटर का आधा किलोमीटर हम यहाँ पर चेंज है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी इकाई है वो छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे 8 मिली में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
तो मिली यहाँ पर पड़ा है, सेंटी यहाँ पर पड़ा है, ये तो हमें पता है भी मिलीमीटर है वो सबसे छोटा होता है एमएम, सेंटीमीटर से ये एमएम छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वापस आएंगे अपने, तो ये 10 है, तो ये आ जाएगा, एक के बाद दशमलव लगा दो आप, 8 सेंटीमीटर, जीरो ये लगता ही है, तो 0.8 सेंटीमीटर, 8 मिली में 0.8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अपने इसके अंदर बड़ी आसानी से हम वो छोटी इकाई से बड़ी इकाई और बड़ी इकाई से छोटी इकाई का परिवर्तन कर सकते हैं। केवल आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान में लेना है, देखना है कि ये याद रख लें आप कि खड़ी दिल्ली क्लॉथ मिल, या जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया कपड़ा हमारा देगा इंडियन दिल्ली क्लॉथ मिल, तो यहाँ पर ये खड़ी का के, एच, डी, आई में ये जैसे मैंने आपको बताया था तीनों आ जाएंगे, मीटर है तो मीटर, लीटर है तो लीटर, और ग्राम है तो ग्राम, डी सी एम दिल्ली क्लॉथ मिल। इस तरह से हम क्या है, मैंने इसको है वो सबसे पहले बड़ी, यानी फिर उससे कम कम करते करते ये लास्ट में छोटी इकाई ली है। और वही हमारा तरीका कि बड़ा बनने के लिए भाग काम करेगा, और छोटा बनना है हमें तो गुणा हो जाएगा, यानी किलोमीटर के हम जो छोटे बनाएंगे तो इसको इसको हेक्टो में बदलना है तो 10 से गुणा कर दो, अगर इसको डेका में है तो 10 गुणा 10, फिर 10 गुणा 10, फिर गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, अगर हम करते जाएंगे तो लास्ट में है वो मिलीमीटर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये भाग दूसरे में है दूरी से संबंधित, यानी जो मीटर है उसकी सारी इकाइयों के बारे में हमने भी कौन छोटी है कौन बड़ी है और किस तरह से एक दूसरे को बदला जाएगा, उसके अंदर अपने आज है वो सीखा है। इसी के साथ है आज का ये टॉपिक है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।